नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मोतिकर मॉर्निंग। सबसे पहले अपना बारे में बताना चाहूंगी। फातिमा पालावाला अलीराजपुर से हूँ। एमपी का एक बहुत छोटा सा गांव है और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर फिर भी एक छोटी सी कसक थी लाइफ में कि अपना खुद का कुछ पहचान बनाना है, खुद की इनकम जनरेट करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, हस्बैंड के लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। और इसी उधेड़-बुन में शादी हो गई, 1.5 साल की बच्ची हो गई थी, हाउसवाइफ थी। और उसके बाद मेरे लाइफ में मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी आई और यहाँ से मैंने पूरा बिजनेस समझा। अखिलेश सर और मीनाक्षी मैम ने डेमोन्स्ट्रेशन बताए और फिर बिजनेस करना स्टार्ट किया। 218 रुपए का पहला चेक था। यहाँ से 1,10,000 रुपए तक का हाईएस्ट पे आउट ले चुकी हूँ। यहाँ से स्विफ्ट कार अपनी फैमिली को गिफ्ट की है, 3 फॉरेन ट्रिप अचीव की है और नेक्स्ट श्रीलंका जाएंगे। और यहाँ पर अगर इनकम की बात करूं तो अभी तक मैं 45 लाख रुपए कमा चुकी हूँ इसी बिजनेस से। तो बहुत मजा आ रहा है। गोवा ट्रिप यहाँ पे अचीव की, डायमंड डायरेक्टर हूँ इस बिजनेस में। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो बताने के लिए हमारे बीच में अखिलेश पवार सर है। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो बहुत छोटे से गांव लोंगसरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ की जनसंख्या आज भी 1,000 लोगों की नहीं है। और वहां गांव में रहते हुए सर को ईमानदारी से पैसा कमाना था। उन्होंने यहाँ पे मोटर वाइंडिंग का काम सीखा, उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की, स्कूल चलाई, पत्रकारिता भी की, स्टेशनरी का बिजनेस भी था और उसके साथ खेती भी थी। पर जैसे जैसे एज बढ़ रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, इनकम कम पड़ रही थी, मोदी केयर में आए और बस फिर क्या था, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने घर का घर कर लिया। 5,000 स्क्वायर फीट का घर बना चुके हैं, करीबन 80 लाख रुपए का। और इनकम की बात करूं तो अभी तक 1,18 लाख रुपए कमा चुके हैं। कार की बात करूं तो कहाँ उनके पास सेकंड इंडिका कार थी, आज यही इसी बिजनेस से उन्होंने टाटा नेक्सॉन कार अचीव की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे सीखकर उनकी लीडरशिप में अभी तक टीम में 32 कारें आ चुकी है। तो आज हमको उनका समय मिला है, तो आज हम उन्हीं उन्हीं से जानेंगे कि लीडरशिप कैसे आई आती है और हम यहाँ पर कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो हम सभी की तालियों के साथ मैं सर का स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच फातिमा जी। आपने सब कुछ बता दिया, शायद मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश पवार है और इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएं उसमें एक छोटी सी आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरी लाइफ को बहुत रिलेट किया था। एक बाबा जी थे, संत जी थे, बच्चों के साथ कहीं पे पर्यटन कर रहे थे। उनका विहार होता रहता है, अलग अलग घूमकर वो अपना भिक्षा जो है करके देते थे। और जहाँ भी जाते थे लोगों के जीवन में वैल्यू एड करने के लिए या तो वो सत्संग करते थे या कुछ भी इस तरीके से उनको नॉलेज देते थे। तो एक बार वो संत जी कहीं से गुजर, दिन ढल गया था तो कहीं पे पहाड़ी पे उनको एक छोटा सा थोड़ा सा उजाला दिखाई दिया। उन्होंने उनको लगा कि यार यहाँ पे कोई इंसान रहते होंगे, चलो वहाँ पे झोपड़ी में जाके हम लोग आज रात गुजारेंगे। वहां पे जब झोपड़ी में जाके देखा तो एक कोई जो बड़े फटे हाल हालत में थे, उनके दो तीन बच्चे बड़े हट्टे कट्टे थे, चारों तरफ सुनसान वीरान जंगल था। उन्होंने अपना परिचय दिया तो बड़े प्रेम से और सत्कार से उन लोगों ने उनकी आओ भगत की सेवा की, रात को उनको खाना भी खिलाया। और उसके बाद भोजन हो गया, फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा। तो बाबा जी ने उनसे पूछा, बुजुर्ग व्यक्ति से, कि दादा आप इतने अच्छे इंसान और आप आपका परिवार, आप बड़े सज्जन लोग हैं, आप इस गांव से दूर ऐसे वीरान जगह में जंगल में क्यों रह रहे हैं? बोले बाबा जी ये जंगल नहीं, हमारी ही जमीन है। सुबह आप उठ के देखेंगे तो जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी इस पहाड़ी के ऊपर पूरी जमीन ही है। फिर बोले आप लोगों ने ऐसा झाड़ियां और ये सब जंगल क्यों कर रखा? बोले हमारी एक ये भेड़ है, इसका नाम है, बड़ी प्यारी है, 25-30 लीटर दूध देती है, तो इससे क्या होता है हमारा गुजारा हो जाता है। और परिवार में कोई है तो नहीं, एक मैं बुजुर्ग इंसान हूँ, कब तक जीऊंगा मुझे पता नहीं, 3 बच्चे हैं मेरे है। और इस तरीके से चल पड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि बच्चों की शादी वगैरह? बोले नहीं, शादी की क्या जरूरत है, हम लोग सब काम खुद कर लेते हैं, घर की साफ सफाई तो अब ये घर छोटा सा है तो कोई जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो में महिलाएं आएगी तो फिर परिवार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो बोले हम लोग तो सुख शांति से रहने वाले लोग हैं, भगवान के आशीर्वाद से सब कट रही है, बढ़िया गुजारा हो रहा है। बाबा जी सो तो गए पर
लोग हैं और इनको पता ही नहीं इनके जीवन में कितनी कमियां हैं और ये कहाँ तक आगे जा सकते हैं। रात को बाबा जी ने उठे, अपने दोनों चेलों चेलों को बोला भैया उठो, और भैंस छुड़वा ली और भैंस को चेलों को बोला कि इसको पहाड़ी पे से धक्का मार दो, और वो निकल गए। भैंस मर गई, बाद में बड़ी तकलीफ हुई होगी उन लोगों को। 3-4 साल बाद वो बाबा जी वहां से निकले, तो चेलों को बड़ा डर लग रहा था कि इस बार गुरु जी की वजह से पिटाई होगी, क्योंकि वो गांव वाले मारेंगे जिनकी भैंस हम लोग। एंड जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उसी जगह पे जहाँ पे पहले 4-5 साल पहले झोपड़ा था, वहां पे बढ़िया सा एक आलीशान घर दिखाई दिया। जिज्ञासा बस वो लोग वहां गए। वो जो बुजुर्ग बाबा थे वो बढ़िया से एक लग्जरी लाइफ को ड्राइव कर रहे थे, झूले पे झूल रहे थे, बच्चे आसपास खेल रहे थे, गाड़ी घोड़े हो गए थे, कोठी बन गई थी, घर में महिलाओं की पायल की खनक भी आ रही थी जो उनकी बहुएं थी। जैसे ही गुरु जी गए, वो बाबा जी, वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके पैरों में पड़ गए, बोले बाबा जी प्रणाम, आप आइए, आप आए, हमको बहुत खुशी हुई। बोले बाबा ये तो दादा, ये तो पूरा मामला ही बदल गया आपका, क्या बात है? बोले क्या बताएं गुरु जी, जब आप गए थे फिर हमारी भैंस पता नहीं रात को कैसे छूट गई, जो राम प्यारी थी, और फिर वो पहाड़ी पे से उसकी जो है डेड बॉडी पड़ी हुई हमको नीचे मिली, तो हमारा वक्त बड़ा मुश्किल से गुजरा, क्योंकि हमारा जीवन का आसरा तो वही था। अब भैंस मर गई थी, हमारे पास भैंस लाने के नहीं, भैंस लाने के पैसे थे नहीं, तो मजबूरी में फिर हम लोगों ने ये जमीन साफ करना शुरू की, धीरे 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 करते गए। और पूरी जमीन साफ की हम लोगों ने, पहले अनाज की खेती की, फिर फूलों की खेती की, सब्जियों की खेती की। फिर हमारा कामकाज बढ़ता गया, मंडी में आना जाना शुरू हुआ, लोगों से परिचय हुआ, तो बच्चों की शादियां भी होने लग गई। ये बड़े वाले की बहू है, ये 2 बच्चे उसके हैं, ये छोटे वाले की वाइफ है, ये एक बच्चा इसका है, तीसरे वाले की अभी शादी होने वाली है इस साल। और फिर अब ये महिलाएं आ गई, तो फिर घर भी बनाना पड़ा, गाड़ी घोड़े, इतना बड़ा परिवार हो गया तो गाड़ी घोड़े भी हो गए। इतनी बड़ी खेती है तो इनको लाने ले जाने, मजदूरों को लाने ले जाने के लिए ट्रैक्टरों की भी जरूरत पड़नी, हमारी फसल भी मंडियों में ले जाना पड़ती, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। और आपके आशीर्वाद से गुरु जी वापस हम लोग, हमारा जीवन पटरी पे आ गया। मुझे बड़ा रिलेट किया, क्योंकि मैं जिस जिंदगी को जी रहा था मोदी केयर के पहले, कहीं ना कहीं मेरे पास एक राम प्यारी भैंस थी, जो 25-30-40 हजार रुपए महीना मुझे इनकम देती थी। मेरे जीवन की जो जारी सारी जरूरतें थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो सारी बड़ी तकलीफ के साथ पूरी हो रही थी। पर चूंकि हम लोग पास के लोगों को देखते हैं, तो सभी के जीवन ऐसे ही होते हैं, अधिकतर लोग जीवन ऐसे ही होते हैं, तो बस एक दूसरे को देख के कट रही थी। पर जब ये स्टोरी मेरे जीवन में आई, तब मुझे पता चला, ये स्टोरी मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय अल्पेश गज्जर सर के श्रीमुख से मुझे सुनने का सौभाग्य मिला था। तो तब मुझे पता चला कि हमारी अच्छी जिंदगी, हमारी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। अगर ये मेरी भैंस, जो मेरे ऊपर कर्जा था 12 लाख रुपए का, मैंने सारे काम किए जैसे फातिमा जी ने बताया, वो जो 12, इतने सब कुछ करने के बावजूद मेरे ऊपर जो 12 लाख रुपए का कर्जा था, और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक्ड, फंसा हुआ फील कर रहा था कि यार सब कुछ होने के बावजूद अगर मेरे बैंक अकाउंट में रोकड़ा नहीं है, तो फिर कोई बड़ी, मतलब मैं कोई कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैंने कुछ नहीं किया है इतना बड़ा कि जिसको लेके मैं प्राउड फील करूँ। बस ये मोदी केयर के रूप में जब मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटी, तो मैंने मेरी पुरानी राम प्यारी जो आजीविकी था उसके साथ थोड़ा सा स्पेस दिया, उसके साथ में मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को मेरे जीवन में शामिल किया। चूंकि मैं इस बिजनेस में नया था, तो 126 रुपए से मेरे मोदी केयर के जीवन की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में तो जैसे सभी लोग होते हैं, मैं काफी नेगेटिव था इस बिजनेस को लेके। मेरी ग्रेट अपलाइन मीनाक्षी दीदी ने काफी सेक्रीफाइस किया, काफी गम खाया, मुझे इस बिजनेस को समझ में आने तक बड़ा पेशेंस रखा उन्होंने, और मुझे बिल्ड करते रहे। मैं नया था तो मुझे कई चीजों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझने में, समझाने में भी शुरुआती दौर में काफी उन्होंने 10-20-25 डेमो दिखाने में मदद की। और वहां से मुझे ये जब पोटेंशियल इस बिजनेस का पता चला, तो 126 रुपए का मेरा पहला चेक था। 126 रुपए से शुरू हुआ सफर 2,43,000 रुपए महीने तक गया हुआ है। आज की तारीख में मैं मोदी 4 लाख रुपए की इनकम अर्न कर चुका हूँ। पहले मैं जब पुरानी लाइफ में था, तो 35 साल की उम्र में सेकंड हैंड इंडिका विस्टा कार ला पाया था, वो भी मेरे दोस्तों की बदौलत आई थी। तो उनको पैसा 2-3-4 साल में दिया था मैंने, और काफी पैसा तो रह भी गया था आखिरी तक। पर आज अगर हम लोग देखें, तो मोदी केयर से सिर्फ 8 महीने के अंदर मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव कर ली थी, और 13 महीने के अंदर मैं 10 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन कार ले आया था मोदी केयर से। आज 5,000 स्क्वायर फीट में मैंने बढ़िया सा घर बना लिया है। कभी ये स्थिति हुआ करती थी कि 2 मेहमान आते थे तो कहाँ पे सुलवाएंगे, आज कंडीशन ये हो गई है मोदी केयर की वजह से कि घर में 4 कारों की पार्किंग है। अगर 4 कार भी आ जाती है एक साथ,
तो मुझे पार्किंग के लिए बाहर रोड पे पार्क नहीं करवाना पड़ेगी। मेरे घर के अंदर इतनी जगह हो गई है, पूरी लाइफ मोदी केयर की वजह से सेट हो गई है। 3 फॉरेन ट्रिप हो गई है, 3-4 डोमेस्टिक ट्रिप हो गई है। बहुत कुछ जीवन में हासिल किया, और सबसे बड़ा जो मिला है, ये रिवार्ड मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है। कभी एक समय ऐसा था कि बस जो लोग पैसा मांगते थे उनकी वजह से मैं परेशान हुआ करता था। आज वो सारा कुछ बदल गया है। आज यही होता है कि गुलाब की मालाएं पहनने के लिए जगह जगह सेमिनार करने, तो ये सारा कुछ जो चेंज आया है, ये मोदी केयर की वजह से आया है। कि मुझे कैसे समझ में आई और मैं कैसे इसमें आगे बढ़ा, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करता हूँ। जस्ट मिनट, मुझे समय दीजिए। एंड फ्रेंड्स, एक्चुअल में आपको बताऊं तो अभी तो ये बस शायद अंगड़ाई है। अभी हम लोगों ने अपना एक्चुअल जो पोटेंशियल है वो तो हम लोगों ने अभी यूज भी नहीं किया है। अभी तो बिजनेस में अपने पूरे मूड में नहीं आया है। बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, बहुत बड़ा यहाँ से हम लोग पा सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स। सर सॉरी इंटरप्ट करूंगी, तो थोड़ा सा हाँ, आवाज में एरर है। थोड़ा सा ओके आवाज मैडम। ब्रेक हो रही है। जी सर। ओके मैडम, जस्ट मिनट में पीपीटी शेयर करता हूँ। निशांत भैया, मेरी पीपीटी शेयर करने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, प्लीज आप हेल्प करेंगे? आप मुझे भेज दीजिए सर, मैं कर दूंगी शेयर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत ही अमेजिंग सेशन चल रहा है। और आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर, कि कैसे यहाँ पर कर्जा उतरता है। 12 लाख रुपए का कर्जा यहाँ पर सर ने उतारा, और प्लस 1 करोड़ की इनकम ले चुके हैं। और जहाँ पर किसानी घर था, आज खुद के बंगलों में रह रहे हैं। कार यहाँ से बहुत फैंटास्टिक टाटा नेक्सॉन कार ले चुके हैं। तो बहुत कुछ आज हम पीपीटी से समझेंगे और सीखेंगे। जस्ट मिनट पाटिल मा जी, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में पीडीएफ मांग रहा था, पीडीएफ सपोर्टेड है नहीं। फ्रेंड्स, मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? जी सर, दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं नेटवर्क के लिए मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी बनी रहे। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स। जब मैं ये मोदी केयर को हम लोग समझने वाले हैं, पर मोदी केयर के पहले मैंने क्या समझा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों के जीवन में जो सबसे बड़ी जरूरत होती है फ्रेंड्स, वो होती है हमारे जीवन की बेसिक जरूरतों को पूरा करना। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे घर बनाना था, मुझे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना था, मुझे मेरा जो घर का केस चल रहा था तो एक इनसिक्योरिटी थी, तो मैं चाहता था कि मैं पूरा का पूरा नया सेटअप तैयार करूँ। इसके अलावा मेरी जो कार है वो काफी पुरानी हो चुकी थी, तो मुझे कार भी बदलना था। जब भी उस कार को लेके कहीं जाना होता था तो सबसे पहले हम लोगों को मैकेनिक से पूछने जाना पड़ता था कि भैया ये इंदौर जाके आएगी या ये भोपाल जाके आएगी या बड़ौदा जाके आएगी या नहीं, या अगर इसको कुछ करना है तो आप प्लीज कर दीजिए। इस तरीके से चलता था। इसके अलावा जो होता है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते होते जा रहे थे, तो उनके भी एक खर्च बढ़ते हुए जा रहे थे। इसके अलावा मैं अगर आपको मेरी बात करूँ तो 35 की उम्र के पहले तो काफी कुछ अच्छा लग रहा था, पर 35 के बाद ये समझ में आने लग गया था कि अब जिंदगी में अगर कुछ अभी नहीं किया तो आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन में आगे जाके लाखों रुपए एक साथ लगने वाले थे। इसके अलावा फैमिली में पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस शुरू हो गए थे, तो मुझे ये चीज समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि 10-20 सालों के बाद ये मेडिकल एक्सपेंसेस मेरे भी शुरू होने वाले, और अगर मैंने बच्चों को मेरे काबिल नहीं बनाया तो कल वो मुझे जब इस तरह की हेल्प करेंगे तो अपने आप को काफी असहाय महसूस करेंगे। दूसरा, मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहता था पूरी जिंदगी बस ये इसी तरीके से कि भैया दोस्तों से ले लेके गुजारा कब तक करेंगे, ये एक मेरे मन में टीस हुआ करती थी। इसके अलावा मेरी वाइफ मेरे साथ शादी करके आई थी, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको मैं अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँ, उसको उसके लाइफ में वो जो सपने सोच के आई थी अपने पेरेंट्स के यहाँ से, उनको पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से अपने ऑनेस्ट एफर्ट लगाऊं। तो ये तमाम चीज, मान सम्मान किससे अच्छा नहीं लगता, घूमना फिरना किससे अच्छा नहीं लगता, पर जब जो इनकम थी वो इतनी कम पड़ती थी कि जरूरतें पूरा करने में ही खत्म हो जाती थी, और उसी में कई जरूरतें बाकी रह जाती थी, तो सपनों को कैसे पूरा करें। और इस बीच मेरे जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आई
हम सबके ग्रेट मेंटोर समीर मोदी जी के द्वारा फाउंड की गई मोदी केयर हमारे जीवन में आई। और जब मोदी केयर को लेके मैंने समझने की कोशिश की शुरुआती दौर में, काफी मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जीवन में इतने काम धंधे किए, पूरा सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत करता था, उसके बावजूद पूरा नहीं पड़ता था और कहीं ना कहीं पैसा कम पड़ जाता था। तो दिक्कत ये होती थी कि कर्ज चढ़ गया था। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में सफर कर रहे हैं, और एक ये मोदी केयर वाले, जब मेरी सिस्टर मीनाक्षी इस बिजनेस को लेके आई थी तो मैंने ये सोचा कि यार मोदी केयर वाले एक झोले के अंदर जो सामान लेके आते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे 1 साल के अंदर कई लोगों ने 30-30, 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की इनकम ले ली। मैंने हम सब पे ग्रेट मेंटोर अल्पेश सर के बारे में सुना था कि उन्होंने 3 साल के अंदर 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम सेट कर ली। मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना था। हम सबकी ग्रेट गुरु माँ आदरणीय सुरेखा दीदी के बारे में भी सुना था। उस समय सुरेखा दीदी का चेक करीब 40 से 45 हजार रुपए, 45 लाख रुपए महीने का था। तो आई बात वंडर्ड कि यार ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो ये चीज मुझे अभी तक पता चल जानी थी। मैं जर्नलिस्ट भी था, मैं मार्केट में व्यापारी भी था, मुझे लगता था कि यार ये चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, ये तो कैसे हो सकता है। हमको जो चीज पता नहीं होती, हमको उस पर यकीन करने में दिक्कत होता। दूसरी तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस बिजनेस को लेके जो परसेप्शन था मेरा बना हुआ, वो यही था कि कोट पेंट वाले लोग काला बैग लेके आते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लोगों को मीठी बातों में उलझाते हैं, उनका पैसा जमा करवाते हैं, फिर कंपनियां भग जाती है और लोग काफी परेशान होते हैं। तो ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि हाँ, पूरे सोसाइटी में, हमारी पूरी सोसाइटी में इस बिजनेस को लेके 0.0001% भी हकीकत नहीं होती, और वही लोग इस पूरी जो उनके मन में जो मीत होता है उसको 100% मान देते हैं। और यही मेरे साथ हुआ था। तो मैं इसको समझना नहीं चाह रहा था। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे एक अल्पेश सर की मीटिंग में जाने का मौका मिला। उस मीटिंग का, देखो मेरे ऊपर कर्जा था, और कर्जे वाले के मतलब सिर मुंडकते ही ओले पड़े वाली स्थिति हो गई थी। मुझे मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरे ब्रदर की वाइफ को ले जाने का जरूरत पड़ी थी बड़ौदा। तो बड़ौदा जाना और आना करीब करीब 2500 से 3000 रुपये का डीजल जलता था। और उसके बाद 3 जने का टिकट भी मुझे ही लेना पड़ा, क्योंकि अब मैं भले ही कर्जे में था पर इतने इतने बेगैरत तो थे नहीं कि यार टिकट कौन देगा। तो पहली मीटिंग ही 500 रुपये वाला टिकट था, जो हम लोगों पे ही खर्च हुआ था। एक्चुअल में 5 स्टार होटल में वो प्रोग्राम था, तो वो सारा कुछ उसका एक्सपेंडिचर था। वहां पे जाके देखा तो 500-700 लोग उस हॉल में बैठे हुए हैं। अल्पेश सर वहां पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैंने कहा यार, बड़ौदा जैसी जगह में इतने अवेयर लोग, मैंने कहा ये कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा अरे चलो देखते हैं, समझते हैं। तो मैं पहले तो एक कट ऑफ था मेरे अंदर में, एक आलोचक की नजर से बिजनेस को देख रहा था। पर जैसे ही उस मीटिंग में मुझे अल्पेश सर के बैकग्राउंड के बारे में पता चला, और उन्होंने जब स्क्रीन पे अपना पे आउट दिखाया, जो बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट था लाइव वो दिखा रहे थे, तो वहां से मेरी आंखें बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि यार ये कैसे हो सकता है ना। उनकी पूरी स्टोरी देखने के बाद मुझे पता चला कि यार मुंह इनका है, नाम इनका है, पर स्टोरी तो कहीं ना कहीं मेरी ही चल रही है पूरी। मैं भी गांव का, ये भी गांव के। मैं 12वीं में 1 बार फेल हुआ है, 12वीं में 4 बार फेल हुआ है। मैं रिलेट कर पा रहा था कि यार कहीं ना कहीं सारा कुछ शायद अखिलेश, ये बिजनेस ही तेरे लिए बना है, और ये मीटिंग ही शायद तेरे लिए ऑर्गेनाइज करवाई है ऊपर वाले ने। मैं परमात्मा की सत्ता में बड़ा विश्वास करता हूँ। मुझे लगा कि मेरी कुल देवी अर्बुदा माता जी की वजह से अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे पैसा है, पर मुझे पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये जानना था कि ये पैसा कहाँ से आता है और कब तक आएगा, क्योंकि मुझे मेरा करियर प्लान करना था और मुझे साफ सुथरा पैसा कमाना था। तो उस पूरे प्रेजेंटेशन में आगे जब मैंने इस ये फॉर्मेट को मैंने देखा जो आपके सामने है, कि इस बिजनेस में पैसा इसलिए आता है, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। मार्केट में जो पैसा आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वहां से 20-30 रुपए में कोई प्रोडक्ट बन के निकलता है, फिर वो C&F एजेंसी होती है, उसका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसके अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेल सेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं। उन सभी के माध्यम से चलते चलते वो प्रोडक्ट जो है वो एंड कस्टमर तक आता है। और कस्टमर तक आते आते वो प्रोडक्ट हो जाता है करीब करीब 100 रुपए का। मतलब उसकी MRP में हम लोगों को मिलता है, तो 20 से 30 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। लगभग
70 से 80% पैसा बीच में अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवर्टाइजमेंट करने वालों में चला जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये होता है मोदी केयर में या डायरेक्ट सेलिंग में कि वो जो सारा प्रोडक्ट है वो 20-30 रुपए में वहां से बन के अपना प्रॉफिट सहित मैन्युफैक्चरर से निकल जाता है, कंपनी से निकल जाता है, मोदी केयर से निकल जाता है। और बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो लोग डेमो करते हैं, जो लोग इस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी किसी के साथ शेयर करने जाते हैं, वो सारे लोग बीच में होते हैं। और एंड कस्टमर को जो 100 रुपए का प्रोडक्ट होता है वो करीब करीब 80 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो 20-22 रुपए का बेनिफिट उस एंड कस्टमर को हो जाता है, कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल लेती है। और बीच में जो होता है 50-60 रुपए के आसपास का जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग लेवल के जो हमारे आपके जैसे कस्टमर्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैंने इस बिजनेस का जो परसेप्शन मैंने अंदर अपने अंदर जो परसेप्शन बना है कि मैंने यार मेरे प्लेस की जो पॉपुलेशन है, मैंने थोड़ा सा बड़े प्लेस के बारे में सोचा। मैंने कहा यार अगर मैं इस बिजनेस को धार में जाके करता हूँ, धार में करीब करीब 2 लाख लोगों की पॉपुलेशन होगी, 40,000 घर होंगे। 40,000 घर में अगर हम लोग देखें, अगर ज्यादा नहीं केवल मोदी केयर का प्रोडक्ट अगर एक एक हजार रुपए का भी अगर जाता है तो लगभग लगभग ये मान के चलते हैं कि 4 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोडक्ट चला जाएगा। मतलब मैं अपने दिमाग में उधेड़ बूंद, वो सुरेखा मैम हमेशा बोलते हैं बूंद से समुद्र बनाना। तो मैंने कहा यार अगर अभी नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं साल भर बाद, साल भर बाद नहीं, अगर मैं 5 साल के बाद भी अगर मैं धार के 1/4 हिस्से को भी कन्वर्ट करने में कामयाब रहा तो ये अल्पेश गज्जर सर के चेक के बराबर का मेरा चेक हो जाएगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरा कर्ज उतर जाएगा, मेरे बच्चों की लाइफ बन जाएगी, मेरी वाइफ हैप्पी हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स निश्चिंत हो जाएंगे। मेरे ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है कि यार ये इंसान स्ट्रगलिंग है, ये जीवन में उतार चढ़ाव में फंसा रहता है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाता, वो सारी चीजें निकल जाएगी। मतलब मैंने पूरी लाइफ को थोड़ी सी देर में उस मीटिंग में बैठे बैठे विजुअलाइज कर लिया कि वो मुझे ये पता चल गया कि यही जो पैसा होता है, जो विज्ञापन का और बीच का पैसा होता है, इसी पैसे ने तो पूरे पूरे जो विश्व को बनाया है। जितने भी दुनिया में आप सेलिब्रिटी को देखोगे वो सारे विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन करने की वजह से अमीर है। अमिताभ जी की अगर हम लोग बात करें, उनके ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए का कर्जा था। उन्होंने नवरत्न तेल का डेमो कर करके, अमूल माचो का डेमो कर करके, पेस्ट का डेमो, पता नहीं क्या क्या कितने सारे प्रोडक्ट के बारे में बता बता के उन्होंने अपना कर्जा निकाल लिया। मैं सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जानता था जब उन्होंने डेब्यू ही किया था सन 2000 के पहले ही। अगर मैं देखूँ तो पेप्सी का विज्ञापन करने का उनको एक साल का 4.5 करोड़ रुपए मिलता था। तो मुझे इसका पोटेंशियल पता था कि विज्ञापन करने वाले लोग बहुत कमाते हैं और यहाँ पे विज्ञापन करने वाले नहीं, यहाँ पे विज्ञापन मुझे करना है, डेमो किट लेके और लोगों के होम मीटिंग लेकर और सेमिनार करके इसका सारा विज्ञापन मुझे करना है। और बीच के डिस्ट्रीब्यूटर हट जाएंगे। चूंकि मैंने बहुत छोटे लेवल पे, हम लोग मेरे पिताजी ने दुकान शुरू की थी, केवल 1950 रुपए में स्टेशनरी की दुकान शुरू की थी, आज लाखों रुपए का टर्नओवर होता है। तो मुझे ये पता था कि बीच के व्यापारी पैसा तो कमाते हैं, तो बीच के व्यापारियों का और विज्ञापन करने वालों को पैसा हमारे आपके जैसे लोगों को मिलता है और कस्टमर की लाइफ बनती है और कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलता है बिना इन्वेस्टमेंट में। मुझे ये चीजें समझ में आ गई थी तो मुझे पता चल गया था कि भैया लाइफ बन जाएगी, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे जैसे लोग ढूंढना है और उनको मिल मिल के ये बिजनेस बताना है, उनको समझाना है। उनको अगर मैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा मैं समझा लूंगा। और मैंने किए, मेरी लाइफ में बहुत सारे काम किए थे। तो मुझे ये पता था कि यार सारी चीजें सीखने से सरल हो जाती है। मुझे आज पैसा कमाने पे काम नहीं करना है, मुझे आज सीखने पे और सिस्टम खड़ा करने पे काम करना। बाकी तो मैं सीख जाऊंगा और सिस्टम खड़ा हो जाएगा तो पैसा तो अपने आप आएगा। राइट, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए फ्रेंड्स। मैंने इस बिजनेस की बाद में स्टडी की कि मतलब देखिए मुझे इसका भविष्य भी देखना था। तो पहले तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट थे तो मुझे समझ में आ गया था कि नहाने धोने का कभी कोई सीजन खत्म नहीं होता, कपड़े का सीजन होता है, जो होता है सोना चांदी का सीजन होता है, प्रॉपर्टी का सीजन होता है, तमाम चीजों का सीजन होता है, पर एफएमसीजी के प्रोडक्ट रेगुलर चलते रहते हैं। मैंने मार्केट की जब स्टडी देखी थी तो मुझे पता चला था ये 2017 के कुछ डेटा है, आज की तारीख में तो बहुत बढ़ गया है बिजनेस। ये 2017 के अगर मैं डेटा बताऊं तो आप देख सकते हैं यूएस में बिजनेस चल, ये डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। चाइना में अगर देखें तो इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर कर रहा है। कोरिया की अगर हम लोग बात करें, जर्मनी, जापान, ये सारे देश ऐसे हैं जिनकी हम लोग मिसाल देते हैं सक्सेस या सफल में। तो मैंने देखे कई बहुत सारे देशों में इसका बिजनेस चल रहा है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो उस समय तो बहुत ही कम था। और 2016 में जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक पहचान मिली थी जब गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था।
तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि अब तो गवर्नमेंट ने भी, देखिए मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, मैं चूंकि मीडिया में था तो मैं इन चीजों को समझता था। इलेक्शन हार जाती है गवर्नमेंट, बनना और बिगड़ना हो जाता है केवल दो फैक्ट पे। एक फैक्ट होता है पॉपुलेशन, और दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज घटते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, खाने पीने के संसाधन घटते हैं, रहने की सुविधाएं घटती है, शहरों की जितनी भी व्यवस्थाएं बढ़ती है वो सारी कंजम हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है, मतलब पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो। और यहाँ पे मोदी केयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, मतलब जितने ज्यादा लोग आते हैं उन सभी वो लोग ही यहाँ पे कच्चा माल होते हैं। तो जितने लोग आते हैं, मोदी केयर वाले यही तो करते हैं, आपको कुछ पैसा कमाना है, आपको सपने पूरे करना है, आपको कार लाना, आपको लाइफ बदलना हो तो फिर आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मुझे ये पता चल गया कि यार भारत की जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ये इंडस्ट्री है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, बेरोजगारी को दूर करने का तो ये रामबाण इलाज है। लोगों के, मुझे इतना पता चल गया था कि सारे के सारे लोग बिजनेस भले ही नहीं करेंगे, पर लोग, मुझे इतना पता था कि अगर सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो 5 रुपए का बार्गेनिंग करने के चक्कर में वो दो आधा घंटा सब्जी मंडी में घूमते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लोगों को बेनिफिट देंगे, अच्छे प्रोडक्ट देंगे तो ये चलेंगे, ये मुझे समझ में आ गया था। फिक्की की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, मुझे पता चला था कि सन 2025 आते आते भारत में ये जो इंडस्ट्री है इतना गेन कर जाएगी कि 64,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका टर्नओवर हो जाएगा, एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। वो फिक्की जैसी संस्था और इकोनॉमिक टाइम्स जैसा न्यूज़पेपर से अगर ये पता चला तो फिर डाउट करने की गुंजाइश तो होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद में मुझे ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इसको गजट में भी नोटिफाइड करके रिकॉग्नाइज कर दिया था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशंस आ गए थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब इस इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट की नजर है तो चीटिंग करने वाली कंपनियां नहीं चलेगी। मनी सर्कुलेशन करके लोगों से पैसा जमा करके ठगी करने वाली कंपनियों के दिन अब खत्म हो गए। अब तो बिल्कुल जो जेन्युइन कंपनियां रहेगी, जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देगी, लोगों की लाइफ में यूज आने वाले प्रोडक्ट देंगे, जितने रुपए का प्रोडक्ट लेंगे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट भी देंगे और उस प्राइस में भी उसको मिलेगा। तो मुझे समझ में आ गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है एक नया भारत के लिए जो एक रिवॉल्यूशन चल रहा था, एक नई बयार बह रही थी, वो भी मुझे समझ में आ गई थी। क्योंकि मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट था, डिजिटल इंडिया में गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये सारा कुछ ये इंडस्ट्री कवर कर रही है। ये केपीएमजी की एक रिपोर्ट में सारी चीजें पब्लिश हुई थी, वो भी मेरे नॉलेज में किसी मीटिंग में जाके आ गई थी कि मेक इन इंडिया को ये सपोर्ट कर रहा है। हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं शुरू में जरूर वो अपने आप में कहीं ना कहीं हताश, निराश या कंफ्यूज होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, पर वही उन लोगों में से ही कई लोग कुछ ही महीनों के अंदर इंटरप्रेन्योर बन के खड़े हो जाते हैं और 2 साल 3 साल बाद तो उनकी सक्सेस स्टोरीज लोगों को इंस्पायर करने लग जाती है। तो हम लोग मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया के अभी हम लोग अगर बात करें तो हम आप सभी लोग डिजिटल मीडियम के ऊपर ही हम लोग मिले हुए हैं। अगर इस बिजनेस की बात करूं तो इसमें सारा ट्रांजेक्शन भी डिजिटली होता है। मोदी केयर में जितना भी प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है, इसमें जो पैसा है वो डिजिटली ऑनलाइन जमा किया जाता है। प्रोडक्ट लोग ऑफलाइन परचेस करते हैं, प्रोडक्ट तो उसका जो है ऑनलाइन बिलिंग होती है, ऑनलाइन बिलिंग होकर इसके सारे पॉइंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिजिटली ही सॉफ्टवेयर पूरा सिंक्रोनाइज होकर सारा कैलकुलेशन करता है और डिजिटली ही पैसा। सबसे बड़ी बात है कि मैं इस बिजनेस में आने की सबसे बड़ी जो वजह है मेरे लिए कि यहाँ पे पैसा मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। मैंने जितने भी धंधे किए थे, जितने भी काम धंधे किए थे, मैं हाथों से काम करता था और पैरों से उधारी मांगने जाता था। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत जो लगी कि यहाँ ना उधार लेना है ना उधार देना है। फ्रेंड्स, हर महीने की 9 तारीख को पैसा हमें ढूंढते हुए खाते में आ जाता। कई बार ये होता है कि हम लोग टाइम बे टाइम आते हैं तो सोए हुए इंसान को फोन, मतलब किसी का फोन आता है कि सर बोनस आ गया, आपका कितना बना, मेरा इतना बना। तो ये सबसे बड़ा सुकून है कि हमारा पसीना सूखने के पहले हमको पैसा मिल जाता। तो डिजिटली पूरा पेमेंट होता, पूरा बिजनेस वाइट है, एक रत्ती भर एक राई के बराबर पैसे का फर्क नहीं आता। पूरा ट्रांजेक्शन डिजिटली होता, पूरा बिजनेस डिजिटली हो रहा। स्टार्टअप इंडिया, हर बिजनेस, हर इंसान अपने बिजनेस को, उसकी जो आईडी होती है एक तरीके का उसका स्टार्टअप होता है, जो बिना इन्वेस्टमेंट का स्टार्टअप होता है। 1 रुपया भी नहीं लगता, बस शॉप चेंज करना होती है और स्टार्टअप शुरू हो जाता है। और वो स्टार्टअप प्रॉफिट मेकिंग हो जाता है। इसके अलावा वुमन एम्पावरमेंट की बात करें, इस बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, लगभग लगभग 70 से 80% महिलाएं होती है। और मैं आपको बताऊं, जब महिलाओं को
कहते सुनते हैं कि मेरी कार आ गई, मेरा घर आ गया, मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर प्राउड होता, मैं मेरे बच्चों की लाइफ को ऊपर उठाने में वैल्यू मतलब आज काबिल हो गई हूँ, मैं मेरे हस्बैंड की मदद कर पाती हूँ, तो बड़ा एक लगता है कि यार देखिए, ये आधी आबादी हमारी कहीं ना कहीं अबला बन के घूम रही थी, और आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि वो आधी आबादी के पीछे उसका पूरा परिवार रिकॉग्नाइज होता है, प्राउड करता है। वुमन एम्पावरमेंट को ये है इंडस्ट्री सपोर्ट करे, स्किल इंडिया। मैं इस बिजनेस में आने के पहले ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, मेरा कपड़ा पहनने का तरीका जो अलग था, मेरा रहन सहन, मेरी बातचीत करना, मुझे 6 महीने तो मेरे शब्दों को फिल्टर करने में यहाँ लग गए, क्योंकि मेरे उस फील्ड की जो लैंग्वेज थी इस फील्ड से बिल्कुल अलग है। तो तमाम ट्रांसफॉर्मेशन कर देता इसकी, मतलब इतना चेंज आ जाता है लोगों की लाइफ में कि मैं क्या बताऊं। तो इस नए इंडिया को सपोर्ट करता है। इसके अलावा अब रहा सवाल कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री को समझे तो सही कंपनी कैसे चुनी जाए, मैंने मोदी केयर को कैसे चुना वो मैं आपको बताता हूँ। ये 5P होते हैं, इन 5P के ऊपर जो है कंपनी को चुना जाता है। पहला होता कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा होता कंपनी के प्रोडक्ट, तीसरा होता कंपनी का इनकम प्लान, चौथा होता कंपनी में आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या पुश एंड पुल है, उसके बाद होता जो लोग सक्सेस हुए हैं वो सक्सेस हुए हैं तो कैसे लोग हैं। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर की प्रोफाइल को अगर हम लोग देखने जाएं तो फ्रेंड 1933 में आजादी के 14 साल पहले मोदी ग्रुप शुरू हुआ था। स्वर्गीय राय बहादुर गुजरमल जी मोदी ने इस ग्रुप की फाउंडेशन रखी थी। सिर्फ 400 रुपए के कैपिटल से ये ग्रुप शुरू हुआ, और देखते ही देखते आज अगर हम लोग बात करें 3 जनरेशन की लेगेसी है इसके अंदर। 400 रुपए से शुरू हुआ ग्रुप आज लगभग 70,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। 200 से ज्यादा देशों में मोदी ग्रुप की प्रेजेंस हो गई है। मतलब ये भारत की का ग्लोबल ग्रुप है, भारत की मल्टीनेशनल आप ऑर्गेनाइजेशन इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो करीब करीब दर्जन भर से ज्यादा कंपनियों का ग्रुप है मोदी ग्रुप, जो खुद का जो है इस ग्रुप के ऑनर समीर मोदी जी की ऑनरशिप में है। आज अगर हम लोग देखें तो मोदी केयर की बात करें तो भारत की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट को लेके आई थी, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी। और प्रोडक्ट बेस्ड में ये होता है कि अगर सही प्रोडक्ट होते, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते, लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट होते, बार बार रिपर्चेसेबल प्रोडक्ट होते हैं, तो बिजनेस सेटल होते देर नहीं लगती। और समीर मोदी जी ने सबसे बड़ा जो समीर मोदी जी का ध्येय वाक्य है वो ये है कि मैं केवल एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप सबके लिए, उस प्रोडक्ट का नाम है आजादी। आजादी अपने सपनों का जीवन जीने की, आजादी अपने जीवन की सारी कमियों को दूर करने की, आजादी अपने मन चाही लाइफ को हासिल करने की, आजादी अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने की, आजादी अपने स्वाभिमान के साथ जीने की। तो मुझे वो चीज बड़ी रिलेट कर गई थी, और मैंने जब इतनी बड़ी प्रोफाइल देखी इस ग्रुप की कि इसके ऑनर जो है राय बहादुर गुजरमल जी मोदी की अगर बात करूँ तो बड़े अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट में रहे, पद्म भूषण अवार्डेड रहे। के मोदी साहब जो हैं समीर मोदी जी के जो फादर रहे वो फिक्की के चेयरमैन रह चुके हैं। समीर मोदी जी की प्रोफाइल देखी तो मुझे इतना समझ में आ गया कि यार इनके बाद और इनके पहले कई जो है इनके बाद तो कई कंपनियां आके चली गई होगी, पर अगर मोदी की तब भी नहीं गई तो फिर अब नहीं जाने वाली, क्योंकि अब तो इसका राइट टाइम आने वाला, इस बिजनेस का राइट टाइम आने वाला। ये सोच के हमने शुरू किया था। जिस समय में मैंने मोदी केयर को समझा था उस समय कुल टर्नओवर मोदी केयर का करीब करीब 100 करोड़ के आसपास हुआ करता था फ्रेंड्स। आज 2,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। इट मीन्स मेरा डिसीजन सही था। मैं बड़ा लक्की रहा कि मुझे चीजें सही समय पे समझ में आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो अगर हम लोग मोदी के प्रोडक्ट को देखने की बात करें तो प्रोडक्ट जो होते हैं करीब करीब 10-12 कैटेगरी में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड मॉर्निंग तक के सारे प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट FMCG में आते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट एसेंशियल में आते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा बिजनेस जबरदस्त चला। दुनिया की कई कंपनियां उस समय बंद हो गई, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों को चूर्ण बेच रही थी या हवा बेच रही थी, या 10 रुपए की वस्तु 200 रुपए में बेच रही थी। पर मोदी केयर खरा सोना है, खरा सोना था, खरा खरा सोना है, खरा सोना रहेगा। मोदी केयर ने जबरदस्त ग्रोथ किया। हम लोगों को न केवल बिजनेस बढ़ाने में मौका मिला, कंपनी के मैनेजमेंट ने और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के जो लोग हैं उन्होंने हमारे खातिर मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, डंडे खा खा के भी प्रोडक्ट सप्लाई किया। कोरोना की चपेट में भी लोग आए, मैनेजमेंट के लोग आए, पर उन्होंने फिर भी काम किया और हम लोगों तक जो है प्रोडक्ट भी पहुंचाया, पैसा भी पहुंचाया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो है फॉरेन ट्रिप जब बंद हो गई थी तो कंपनी ने चूंकि इंटरनेशनल उड़ानें रद्द हो गई थी कोविड वाले पीरियड में, तो जिन लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव की थी मोदी केयर
की पॉलिसी में तो ये था कि फॉरेन जो ट्रेवल फंड का पैसा कंपनी रोक सकती थी, पर मोदी केयर के ऑनर बड़े दिलदार है समीर मोदी जी। उन्होंने लोगों को 50-50 हजार रुपए जिन्होंने फॉरेन ट्रिप अचीव की थी उनके अकाउंट में डलवाए। उस समय लोगों के पास ट्रेवल फंड बना हुआ था, तो सभी के ट्रेवल फंड 5-5 लाख रुपए तक के ट्रेवल फंड लोगों के अकाउंट में डलवाया समीर मोदी जी ने। 36 नए लाइफस्टाइल सेंटर, एक एक लाइफस्टाइल सेंटर करीब करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का एस्टेब्लिशमेंट आता है। 36 नए लाइफस्टाइल सेंटर कोरोना के पीरियड में समीर मोदी जी ने खोले। फ्रेंड्स, इससे बड़ी प्रोफाइल और इससे बड़ा दिल और इससे बड़ा विजन और इससे बड़ी डेयरिंग क्या हो सकती है। तो वो चीज मुझे समझ में आ गई। अगर इनकम की बात करें तो 12 तरह की इनकम होती है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 तरह की इनकम होती है। अगर हम लोग इनकम को देखें तो खरीदी पे जो बचत होती है, जो हमारे भारत के लोगों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा रिटेल प्रॉफिट होता है। 7 से 16% तक एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस होता है। मतलब अगर हम इन 3 फायदों की ही बात करें तो इंसान का जो घर का खर्च है लॉयल्टी सहित आधा हो जाता। उसके बाद अगर वो बिजनेस करना चाहे तो 4% डायरेक्टर बोनस पूल होता है। इसके अलावा अगर वो कुछ लोगों को अपने साथ लाता है, एक मतलब ये मान के चलिए कि अगर 15 से 20 लोगों को भी अपने साथ ले आता है तो वो 3 से 4 हजार रुपये महीना इनकम लेना शुरू कर देता है। अगर वो बिजनेस को और एक्सपांड करने की कोशिश करता है तो उसको ट्रेवल फंड शुरू हो जाता है, टीम बोनस पूल शुरू हो जाता है, बिल्डर बोनस शुरू हो जाता है। हाउस फंड के लिए मोदी केयर में अलग से इनकम है। डायमंड बोनस पूल अलग है, कार फंड है, ट्रेवल फंड है घूमने फिरने के लिए। और सबसे बड़ी चीज, जो इंसान अपने चेक को, अपनी इनकम को अपने हिसाब से लिखना चाहता है, अपने अपने इनकम के चेक में अपने हिसाब से फिगर भरना चाहता है, उसके लिए लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता है, जो पूरे इनकम प्लान प्लान का 17% होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पे आउट 72%, जो बीवी के टर्नओवर का 72% होता है, वो समीर मोदी जी दे रहे हैं। 1% जो है ईयरली फाउंडर बोनस पूल भी ये दे रहे हैं। तो बड़ा अमेजिंग इनकम प्लान है। आप ये मान के चलिए। एम आई ऑडिबल? जी सर, आवाज आ रही है। रचना जी मुझे माफ कीजिएगा मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सॉरी। हाँ मैम। तो फ्रेंड्स, ये 12 तरह की इनकम है जिसमें पूरी लाइफ कवर हो जाती है। उसके बाद अगर पुश एंड पुल की बात करें तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो भारत के लोगों का सबसे बड़ा डर होता है रिस्क नहीं लेना, ये बिजनेस ही नो रिस्क और नो इन्वेस्टमेंट का है। जब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो रिस्क नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची। जगह जगह कंपनी के ऑफिस है और डीपी है, इतना बड़ा नेटवर्क है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतना भी ग्रो कर सकती है। वो बहुत बड़ी वाइड प्रोडक्ट की रेंज है। अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एसकेयूज की बात करें तो 800 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर ने बना रखे हैं। अगर हम लोग एक एक प्रोडक्ट को एक एक यूनिट माने तो 800 से ज्यादा प्रोडक्ट में मोदी केयर ने बना रखे। मोदी केयर का लॉयल्टी प्रोग्राम इतना जबरदस्त पुश एंड पुल देता है कि मतलब आप सोचिए कि 2500 रुपये से लगा के 21 हजार रुपये साल तक का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है गिफ्ट के रूप में लोगों को आता है, वो एक अलग बहुत ही बड़ा बेनिफिट। रीपरचेस एंड अन्य जो ऑफर्स आते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं, 10% से लगा के कई बार 25-25% तक ऑफर्स के प्रोडक्ट चले जाते हैं। तो ये अलग सा एक बेनिफिट लोगों को मिलता है। इसके अलावा डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रिप्स होती हैं। जब लोगों को फॉरेन ट्रिप पे और डोमेस्टिक ट्रिप पे जाते हुए देखते हैं, उनके चेहरों पे जो खुशी और सुकून देखते हैं, आप सोचिए केवल दुकान बदल के ये लाइफ चेंज हो जाती, कितनी अमेजिंग पुश एंड पुल है फ्रेंड। बेस्ट ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है मोदी केयर का पूरा। मोदी केयर की किसी भी ट्रेनिंग में मैंने आज तक, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज तक कभी एक शब्द ये नहीं सुना कि आप इतने का प्रोडक्ट बेच देते हो या आप इतने रुपए का प्रोडक्ट ले लेते हो। क्योंकि कंपनी को मालूम है, समीर मोदी जी को मालूम है कि हमने खरा सोना बनाया है, वो तो अपने आप चलेगा। यहाँ पे पूरी जो ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम होता है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करने वाला होता है, लोगों के विजन को और स्किल को बढ़ाने वाला होता है, लोगों की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला होता है, उनके ड्रीम्स को पूरा करने लायक उनको बनाने वाला होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है इजी टू डुप्लीकेट। ये बिजनेस इतना इजी है, इसका पुश एंड पुल इतना काम करता है फ्रेंड, कि मैंने इंफोसिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी यहाँ पे बड़ी दमदारी के साथ पैसे कमाते देखा है। और दूध बेचने वाली जो बहुत कम पढ़ी लिखी बाई है वो भी दम के साथ पैसा कमाती। यहाँ पे मैंने अल्पेश सर जैसे करोड़ों रुपए का बिजनेस एम्पायर करने वाले बड़े बड़े व्यापारियों को भी बड़ा दम के साथ पैसा कमाते हुए देखा है। और मैंने यहाँ पे
लारी पे पानी पूरी बेचने वाले और पानी का पाउच बेचने वाले बच्चे को भी यहाँ पे दम के साथ पैसा कमाते हुए देखा है। मैंने यहाँ पे 18-20 साल के यंग लोगों को भी तबीयत से पैसा कमाते देखा है, और मैंने 75-80 साल के लोगों को भी बहुत सारा पैसा कमाते देखा है। तो इजी टू डुप्लीकेट सिस्टम है, कोई भी इसको डुप्लीकेट कर सकता है। अगर पीपुल की बात करें, यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की बात करें, तो सक्सेसफुल लोगों की तो बाढ़ है। हर कैटेगरी के लोग सक्सेसफुल है, हर प्रोफाइल के, हर इलाके के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह के लोग सक्सेस है। काले काले लोग भी सक्सेस है, गोरे लोग भी सक्सेस हैं, बाल वाले लोग भी सक्सेस है, जिनके सिर पे बाल नहीं वो भी सक्सेस है। सब तरह के लोग सक्सेस हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जेंडर का फर्क नहीं, कोई धर्म का फर्क नहीं, कोई बैकग्राउंड का फर्क नहीं, किसी तरह का फर्क नहीं, सभी तरह के लोग सक्सेसफुल, हर बैकग्राउंड के। और सबसे बड़ी बात है, बेस्ट मैनेजमेंट है। मोदी केयर का मैनेजमेंट इतना लॉयल, इतना ट्रांसपेरेंट और इतना अमेजिंग है कि एक 7% वाला इंसान भी अगर मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है तो उसको वही रिस्पॉन्स दिया जाता है जो लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोगों को दिया। क्योंकि यहाँ पे मोदी केयर की फिलोसॉफी है कि ये इंसान भी किसी दिन बड़ा लीडर बनेगा। यहाँ पे हर इंसान को उसके अंदर जो आत्मा होती है उसको इज्जत दी जाती है, उसके डेस्टिनेशन को या उसके बैकग्राउंड को इज्जत नहीं दी जाती है। और ये लोगों को बेचने और फंसाने का नहीं, लोगों को जिंदगी का बनाने का और बदलने का कल्चर है मोदी केयर में। आईडीएसए की फाउंडर मेंबर है मोदी केयर। ये मैंने 12 टाइप्स ऑफ इनकम बता दी। ये बिजनेस चलता कैसा है, बड़ा सिंपल सा बिजनेस। अगर किसी को बिजनेस करना हो तो बस क्या करना है पता है, 4 गोल्डन बिहेवियर अपनी आदतों में शामिल करना है। पहला, सेल्फ यूज करना है ना। मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो पहले मुझे इसके प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। उसके दो फायदे, एक तो मैं जब यूज करता हूँ तो एक मेरा ओरा बनता है, दूसरा प्रोडक्ट का मेरा एक एक्सपीरियंस बनता है, तीसरा अगर किसी ने प्रोडक्ट के बारे में मुझसे कुछ क्यूरी की तो चूंकि मैं उस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, मैं उसके साथ सही तरीके से उसको उसकी क्यूरीज को सॉल्व कर पाऊंगा। दूसरा होता है शेयर। इस बिजनेस में आने के बाद हमको अगर आगे बढ़ना है तो इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट को शेयर करना, और प्रोडक्ट के साथ में एक और चीज को शेयर करना जिसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो भी हमको शेयर करना है साथ में। तीसरा होता है जिसके साथ हम लोग ये प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं उनको हमको स्पॉन्सर करना है, हमारे साथ उनको रजिस्टर्ड करना है। और रजिस्ट्रेशन चूंकि बिना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो लोग बड़ी आसानी से रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बस बात करने भर की देर होती है, लोग रजिस्टर्ड होते ही होते हैं। और जिनको हम लोग रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो मैं सीधा मानता हूं कि मुझे भी जब इस बिजनेस में आया था तो शुरुआत में किसी सपोर्ट की, नॉलेज के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। जब मैं मुझे मेरे अंदर एक करेज नहीं था तो फील्ड में मेरा हाथ पकड़ के मुझे कोई ले जाए 2 4 5 प्रेजेंटेशन में, ऐसा एक सपोर्ट की जरूरत होती है। जितना ज्यादा हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। तो केवल ये 4 काम करना है, सेल्फ यूज करना है, प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है और उनको सपोर्ट करना है। ये करते हैं तो टीम का इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि लाइफ बदल जाती है। ये पूरा बिजनेस है। केवल ये 7 पॉइंट अगर किसी ने समझ लिए तो उसको पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसमें होता है दुकान बदलने के फायदे। मैंने यहाँ पे एक 4,000 रुपये का फिगर लिखा है मंथली, क्योंकि किराना, कॉस्मेटिक और मेडिकल स्टोर, किराना, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, अगर हम लोग चारों जगह, 3 जगह खर्चा मिलाते हैं तो एक छोटे से छोटे परिवार में भी लगभग लगभग 4 5 6 हजार रुपए का महीने का हो जाता है। हाँ, ये किसी का 1,000 रुपए का भी हो सकता है, किसी का 10,000 का भी हो सकता है। मैंने समझने के लिए केवल 4,000 रुपए का फिगर लिया है। उस 4,000 रुपए के सामने अगर हम लोग देखें तो मैंने 4 कॉलम यहाँ पे बनाए, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में फायदे हैं, सेकंड में अमाउंट लिखा है, डिफरेंशियल जो अमाउंट है, तीसरे में बाजार में क्या मिलता है। अगर हम लोग चौथा पॉइंट देखें तो मोदी केयर में क्या मिलता है। पहली बात, अगर हम लोग डिस्काउंट की करें तो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डिस्काउंट पसंद नहीं है। अगर हम लोग बात बाजार की करें तो बाजार में डिस्काउंट नहीं मिलता, जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखी हुई होती है उसी पे हम लोगों को लेना पड़ता है। और मोदी केयर की बात करते हैं, यहाँ पे थोक भाव में मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम लोग 4,000 के सामने देखें तो 800 900 रुपए के आसपास महीने की जो है हम लोगों की बचत हो जाती है। जिस इंसान का बजट 4,000 रुपए का है, भाई साहब, उसको अगर 800 900 रुपए की बचत मिलेगी तो उसके लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। उसके बाद कैशबैक की बात करें, बाजार में हम लोगों को कोई कैशबैक नहीं मिलता, पूरा खर्च होता, एक तरफा खर्च ही होता है। अगर मोदी केयर की बात करें तो 5 से 16% तक हम लोगों को कैशबैक आता है। अगर एक नया इंसान पहली बार भी परचेसिंग करता है, और जैसे हम लोगों ने एक आइडियल फिगर समझने के लिए रखा है, तो उसके सामने 100 रुपए के आसपास का उसको बोनस आ जाएगा।
बात करें अगर फ्री प्रोडक्ट की, गिफ्ट की, तो बाजार से अगर हम लोग खरीदने जाते हैं, हमको कोई भी चीज गिफ्ट में नहीं मिलती। हम लोग अगर परचेसिंग करते हैं तो एक कैरी बैग भी लेते हैं तो उसके भी 10, 12, 14, 15 रुपए जोड़ देते हैं शॉप वाले या मॉल वाले। अगर हम लोग मोदी केयर की बात करें तो यहाँ पे 10% कीमत के प्रोडक्ट हम लोगों को फ्री मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में काम में आने वाले कई प्रोडक्ट हमको और ज्यादा हमारी लाइफ को आसान कर देते हैं। अगर अमाउंट में बात करें तो लगभग 300 रुपए के आसपास का ये फायदा हो जाता है। 4,000 के सामने 900 और 100,000 और 300, ये 1,300 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद लॉयल्टी, एक जब मोदी केयर का सबसे अमेजिंग बेनिफिट, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर उसको लॉयल्टी भी समझ में आ गया तो ये मान के चलना कि वो इंसान किस्मत वाला है। वो जिसको समझाते आ गया वो इंसान बड़ा अपना अपने आप को एक भाग्यशाली समझ सकता है। कि लॉयल्टी ऐसी चीज होती है कि बाजार में हम लोग, मेरा जन्म हुआ तब से हम, मेरे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। उसके पहले मेरे पिताजी प्रोडक्ट यूज करते थे, उसके पहले मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। कभी भी महीने का राशन जो है वो बंद नहीं होता है। बस जो है महंगाई की जो दर होती है उसके हिसाब से उसका अमाउंट चेंज हो सकता है, पर ये खर्च मेरे दादाजी को भी इरिटेट करता था, मेरे पिताजी को भी अनकंफर्टेबल करता था, मुझे भी फ्रस्ट्रेट करता था, और मेरे बच्चे की लाइफ में भी चैलेंज पैदा करने वाला ही ये खर्च है। पर अगर हम लोग मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर में ये होता है कि अगर किसी घर में, जैसे तो जनरली लोग 5 तारीख के पहले अपने घर का सामान खरीद लाते हैं, पर मोदी केयर चूंकि हमारी लाइफ में आजादी देना चाहता है तो मोदी केयर हम लोगों के साथ बड़ा उदार व्यवहार करता है। मोदी केयर ने एक फिलोसॉफी बनाई है कि बोले 5 नहीं, अगर 25 तारीख के पहले भी किसी के घर में 2,500 रुपए का सामान जाता है, नहीं जाता है तो ऊपर के 3 फायदे तो मिलेंगे, पर अगर जाता है 25 तारीख के पहले अगर 2,500 रुपए का प्रोडक्ट भी किसी के घर में चला जाता है, तो ऐसा एक टुकड़े नहीं 10 टुकड़े में भी अगर कोई इंसान खरीदता है, 6 महीने तक अगर ऐसा होता है, तो 7वें महीने में इन 6 महीने का हिसाब लगाकर उसका 1 महीने के एवरेज का प्रोडक्ट तो सामने वाले को फ्री में दिया जाएगा। सामने वाले के मोबाइल पे मैसेज आता है, उसकी एप्लीकेशन में उस सारा अमाउंट दिखाई देता है, वो जाके लॉयल्टी बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, 6 महीने बाद भी नहाना धोना चाय पीना घर की सफाई करना तो बंद होता नहीं। अगर कंटिन्यू 12 महीने तक ऐसा होता है कि 25 तारीख से पहले 2,500 रुपए का सामान अगर किसी व्यक्ति के घर में चला जाता है, तो 6 महीने बाद 1 महीने के एवरेज का सामान फ्री, 12 महीने बाद 2 महीने के एवरेज का मोटा मोटा सामान फ्री। देखा जाए तो एक साल में लगभग लगभग 3 महीने के एवरेज का सामान फ्री होता है। अगर इस 4,000 रुपए के हिसाब से हम लोग देखें तो 12 महीने में 12,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। अगर उसके मंथली बेनिफिट को कैलकुलेट करें तो लगभग 1,000 रुपए महीने का फायदा ये हो गया। केवल एक कल्पना करके देखिए फ्रेंड्स कि जिसके घर का खर्चा 4,000 रुपए महीने का है, अगर उसको इस तरीके से सारे बेनिफिट जोड़ते 900 और 100,000 और 300, 1,300 और 1,000, 2,300, जिसके घर का खर्चा 4,000 रुपए महीने का, अगर उसको 2,300 रुपए महीना सामने से बेनिफिट मिलने लग गया चारों तरफ से मिला के, कौन ऐसा इंसान रहेगा जो कहेगा कि नहीं सर, हम लोग तो क्या बर्बाद होने के लिए पैसा कमाते हैं, हमको पैसे से प्रेम नहीं। फ्रेंड्स, 5-5 रुपए के लिए लोग टैक्सी नहीं पकड़ते, पैदल चले जाते हैं। एक शटल रिक्शा पकड़ने के लिए लोग 15-15 मिनट मैंने वॉच मतलब वेट करते हुए देखे हैं। मैंने 5-5, 10-10 रुपए की सब्जी का फर्क लाने के लिए मैंने लोगों को मंडियों में घूमते हुए देखा है। ये तो 2,300 रुपए महीने का वो खर्चा हम लोग बचा, मतलब लोगों का फायदा करवा रहे हैं, जो उनका जरूरी खर्च है, जिसको वो लोग लॉकडाउन में भी नहीं रोक पाए थे। ये 2,300 नहीं हो, ये 2,000 हो तो भी क्या फर्क पड़ता, 2,000 भी कम नहीं होते हैं। 2,000 नहीं हो, 1,500 हो तो भी क्या फर्क पड़ता, 1,500 भी कम नहीं होते हैं। और ये तो एक महीने का, अगर हम लोग पूरे साल का देखें तो लगभग लगभग ये मान के चलिए 25 से 30 हजार रुपए साल का बचत हो सकती है। इसमें दिवाली, होली, नवरात्रि, ईद, मोहर्रम, रमजान, संक्रांति, लोहड़, जो हमारी लोहड़ी होती है, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, दुर्गा पूजा होती है, तमाम फेस्टिवल्स होते हैं जब हमारे घर में खर्च ज्यादा होता है, शादी ब्याह का सीजन होता है जब खर्च ज्यादा होता है। मैं मोटा मोटा मेरा मानना है कि लोगों के घरों में 1,00,000 रुपए महीने का इस तरह का सामान, 1,00,000 रुपए साल का इस तरह का सामान आता है। उसके सामने देखें तो 50 से 60 हजार रुपए साल तक की बचत हो सकती है। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, बाजार में क्वालिटी को लेके हमेशा इशू रहता है, इसीलिए तो जमाने भर के रूल्स रेगुलेशंस और धाराएं क्वालिटी कंट्रोल को लेके डिपार्टमेंट बने हुए हैं। पर मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर के ऑनर मिस्टर समीर मोदी जी की 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होती है। उन्होंने लिख के दिया होता है कि अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको 100% सेटिस्फाइड नहीं करती है तो 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप 25% प्रोडक्ट यूज कर लोगे तो भी खुला हुआ प्रोडक्ट दे जाना, हम आपसे बिना कुछ पूछे प्रोडक्ट रख लेंगे। अगर आप चाहें तो आपको प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट दे देंगे, आप चाहेंगे तो आपको प्रोडक्ट के बदले में पैसा मिल जाएगा।
ये वही दे सकता है जिसको पता होता है कि मैंने खरा सोना बनाया। उनको पता है कि इस देश में इस प्राइस में ये क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट सॉल्यूशन है। हमारी कॉस्मेटिक जो है वो शाकाहारी लोगों को शाकाहारी रखती है। हमारी सारी कॉस्मेटिक की जो रेंज है वो वेजिटेरियन है, वीगन है। हमारी स्किन केयर की अगर रेंज को देखें, मोदी केयर के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सबसे पहला जो पैरामीटर वो होता है कि इंसान की हेल्थ के ऊपर उसने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर होता है मोदी केयर का। तो किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला जाता जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए हानिकारक हो। अब हमारे पास एक स्पिक एंड स्पॉन नाम का प्रोडक्ट है जो नलों को बिल्कुल नया जैसा कर दे। नल के ऊपर जो क्षार जम जाता है वो बिल्कुल नया कर देता है। एक डजोल है, इतना जबरदस्त क्लीनर है कि जो बड़े बड़े जो खतरनाक डर्ट होते हैं, जो आपके काम करने वाले लोग भी भग सकते हैं, मेड भी मना कर दे जिस चीज को करने से। आपका 5 साल का बच्चा अगर हमारा डजोल यूज करता है तो उन चीजों को क्लीन कर देता है। पंखे, ग्लास, घर के बहुत सारे सोफे के कवर वगैरह होते हैं, पीलो कवर्स होते हैं, डजोल ऐसे चुटकी में उनको साफ करके सारा डर्ट निकाल देता है। इसके अलावा हमारे पास चाय है। मार्केट की जो चाय होती है उसके अंदर निकोटिन होता है। निकोटिन की वजह से एसिडिटी होती है और एसिडिटी की वजह से हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं आजकल। मोदी केयर की जो चाय होती है निकोटिन फ्री होती है, जिसकी वजह से एसिडिटी भी नहीं करती और धीरे धीरे चाय की जो हैबिट है, लत है, वो कम कर देती है। तमाम चीजें सॉल्यूशन है मोदी केयर के अंदर। आप बियॉन्ड ब्लू को अगर आप देखेंगे, मार्केट जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं वो आंखों में जलन करते हैं, उनकी जो स्मेल होती है वो बड़ी इरिटेट करती है, लोगों को परेशानी आती है। पर अगर मोदी केयर के टॉयलेट क्लीनर की बात करें बियॉन्ड ब्लू को, तो इतना जेंटल होता है कि आप उसको हथेली में ले सकते हैं। पर टॉयलेट पे अगर आप उसको यूज करेंगे, 35 से 40 बार यूज करेंगे तो आपकी टॉयलेट की सीट को बिल्कुल नई जैसी कर देता। और उसमें भी मजेदार बात बताता हूँ, इरिटेशन नहीं होती है, आंसू नहीं आते हैं, खांसी नहीं आती है, दम नहीं घुटता है। मार्केट के टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट क्लीन करते हैं, 10 मिनट तक कोई जा नहीं पाता, इतनी स्मेल उठती है। मोदी केयर का टॉयलेट क्लीनर यूज करने के बाद 2 मिनट में आप 2 साल के बच्चे को भेज दीजिए, उसकी हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान नहीं। तो सारे प्रोडक्ट समाधान। उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जीवन बदलने का मौका। अगर मैं आपको बताऊं, मोदी केयर के प्रोडक्ट जीवन बदलते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में प्रोडक्ट अच्छे नहीं आते होंगे, हो सकता आते होंगे। पर मैं आपको बता दूं, जब मैं बाजार से प्रोडक्ट ले रहा था तो मेरी लाइफ में जो है ये सारे चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए तो वो थे। पर जैसे ही मैंने दुकान बदली, मेरा आज 6 साल के सफर में मेरा घर बन गया है, 3 फॉरेन ट्रिप हो गई है, फैमिली में सब लोग राजी खुशी रहने लगे। रात को सोते टाइम मस्त नींद आ जाती, कल सुबह की कोई चिंता नहीं रहती है। पहले ये होता था कि चारों तरफ से फोन आते थे, पैसे कब देगा, पैसे कब देगा, कोर्ट के नोटिस आते थे। आज वो सारा कुछ बदल गया है। आज सब सुबह से फोन आते हैं, सर आपका टाइम कब मिलेगा, सर आप मीटिंग कब दोगे। पहले नोटिस आते थे, आजकल अपलाइन डे के मैसेज आते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से हमारी लाइफ बदली। फ्रेंड्स, और क्या हो सकता है। और नहीं, मेरी ही नहीं बदली है। हम हमारे ग्रेट मेंटोर अल्पेश गज्जर से अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा था इस इंडस्ट्री में आने के पहले उनके जीवन में। आज वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं, राजा जैसी लाइफ जी रहे हैं। करीब करीब 16 से 18 करोड़ रुपए की इनकम ले चुके हैं। सुरेखा मैम की बात बताऊं, हमारे इंडियन सोसाइटी में जिस उम्र में महिलाएं सब कुछ छोड़ देती हैं परिवार वालों के लिए, उस उम्र में सुरेखा मैडम हमारी ही नहीं पूरी इंडस्ट्री के मतलब सबसे चॉकलेटी चेहरा बनी हुई। लोग उनसे मिलना, उनको देखना, उनके साथ एक सेल्फी लेना, और ये चाहते हैं कि सुरेखा मैम का अगर 1% भी हम लोग बन जाए हमारे जीवन में तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो 1 करोड़ से 1.25 करोड़ महीने की इनकम लेती है इसी साबुन शैम्पू के बिजनेस से। एक इंफोसिस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मिस्टर मनीष चोपड़ा जी। पैसा तो वो वहां पे भी कमा रहे थे, बस वहां पे लाइफ नहीं थी, टाइम फ्रीडम नहीं था, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था। आज मनीष चोपड़ा जी न केवल अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं, बल्कि कई लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं। एक प्रमोद आचार्य जी हैं जिनके बारे में जब सुनते हैं तो लगता है कि यार क्या बीती होगी इस इंसान पे, उनके जीवन में कौन से चैलेंजेस नहीं आए थे। करीब करीब 33 से 34 अलग अलग तरह के फील्ड में उन्होंने हाथ आजमाया था, सभी जगह फेल हुए थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए थे। आज प्रमोद आचार्य जी लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। 30 से 40 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम है, मर्सिडीज आ गई है, बहुत सारी लाइफ, उनके बच्चे को उन्होंने हार्ले डेविसन गाड़ी गिफ्ट की है, करोड़ों के बंगले उन्होंने बता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसा पैसा पैसा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोगों की जिंदगी बदली। एक दूध बेचने वाली मैम है, विजय लक्ष्मी जी नाम है उनका। रोज सुबह बर्तन लटका के लोगों के घरों पे डोरबेल बजा के दूध देने जाती थी। भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि सुरेखा मैम के दरवाजे पे एक बार उन्होंने डोरबेल बजाई दूध देने के लिए। वो सुरेखा मैम ने एक ही चीज बोला कि विजय लक्ष्मी,
तुझे पैसे कमाने के लिए इतनी परेशानी उठाती है, तुझे पैसा कमाने का और एक सरल तरीका बताऊं। आज वो विजया लक्ष्मी जी लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन का कारण बनी। एक विजय अग्रवाल जी हैं बड़ौदा के, 24 साल के बच्चे थे जब वो इस इंडस्ट्री में आए थे। बताते हैं उनके जीवन का कि घर में कोई मेहमान आता था, दूध सब्जी लाने, मतलब दूध और चाय की पत्ती लाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। आज वो बच्चे की अगर हम लोग बात करें, 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम है, ₹2.25 करोड़ का बंगला खरीद लिया उन्होंने, 4 लग्जरियस कारों के मालिक है, पूरी लाइफ चेंज हो गई। और आज पूरे भारत में उनको बुलाया जाता है, लोगों की लाइफ बदलने में वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कभी एक ऐसा समय था कि खुद की लाइफ को लेकर स्ट्रगल हो रहा था, आज लोगों की लाइफ बदलने के माध्यम बन गए। ऐसे हजारों सक्सेस स्टोरियां भरी पड़ी है, केवल दुकान बदलने से जीवन बदलता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि दुकान बदलनी ही नहीं चाहिए, मर मर के दुकान बदलनी चाहिए, और हमको जिनकी परवाह, हर उस इंसान को पकड़ के उसकी भी दुकान बदलवानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो 50-60 हजार रुपए साल की बचत होती है, अभी मैं केवल ग्राहक वाली ही माइंडसेट की अगर बात करूं, तो 50-60 हजार रुपए साल की बचत को अगर हम लोग महीने में देखें तो 5 हजार रुपए महीने की बचत है। अगर हम लोग इंडियन मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास इंसान की बात करें, तो क्या क्या हो सकता है केवल दुकान बदलने की वजह से। अगर वो 5 हजार रुपए महीने का अगर हम लोग बचत या प्रॉफिट देखें, तो बच्चों की स्कूल की फीस भरने में मदद हो सकती है, घर के बजट को कम करके महंगाई से राहत पाने में मदद मिल सकती है। कोई अगर किराए के घर में रह रहा है तो घर का किराया भरने में उसको सपोर्ट मिल सकता है, बिजली का बिल भरने में सपोर्ट मिल सकता है, बाइक के पेट्रोल में खर्च में मदद मिल सकती है, पॉकेट मनी में मदद मिल सकती है। अगर वो परिवार चाहे तो केवल दुकान बदलने की वजह से जो पैसा बचता है उसकी वजह से हर साल एक दो यात्राएं या तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। साल भर की बचत से हर साल लगभग लगभग 1 तोला सोना, अभी सोने का भाव थोड़ा चेंज हो गया है, फिर भी 1 तोला के आसपास सोना या एक बढ़िया सी टू व्हीलर ला सकते हैं हर साल। कार या बाइक की बात करें तो इतना पैसा बचा कि वो अपनी कार या बाइक की ईएमआई चुका सकते हैं। उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की ईएमआई चल रही है तो ये 4-5 हजार रुपए महीने की जो फायदा होता है, ये उनको राहत दे सकता है। 10-20 साल की अगर किसी ने बचत कर ली दुकान बदलने की वजह से, 10 से 20 साल के में इतना फायदा हो सकता है कि एक इंसान छोटा मोटा घर बना सकता है, बच्चों का भविष्य के लिए सेविंग कर सकता है, अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर सकता है। जब इतना सारा कुछ मिलता है तो फिर विचार किस बात का, फिर क्यों विचार करना। ये बिजनेस अगर किसी को पैसा कमाना हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए महीना कमाने का रोड मैप बताता हूँ, जो हम सबके ग्रेट मेंटोर अल्पेश सर ने बताया। और मैं 1.5 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम लेने के बाद बता रहा हूँ कि अगर कोई इंसान 1 हजार डेमो करने का कमिटमेंट ले लेता है तो वो अपने जीवन में इतना निखार ला सकता है कि लाख रुपए महीना कमाने की उसके अंदर काबिलियत आ जाती है। डेमो किट में ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो लगते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पेस्ट का डेमो होता है, डजॉल का डेमो होता है, स्किन केयर के भी कुछ प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं। ये मैंने सारा कुछ रखा है, ये चीजें हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो कुछ टूल्स होते हैं जो लोग, देखिए लोग अच्छे हैं पर लोगों के एक्सपीरियंस जो है वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा करने में दिक्कत आती है। आप कनेक्ट मैगजीन अगर साथ में लेके जाते हैं तो आप सफल लोगों के उनको फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। लोग जब तस्वीरों को देखते हैं तो उनको ज्यादा यकीन करने में सुविधा होती है। फिर उन्हीं तस्वीरों को देख के जब वो उन लोगों से मिलते हैं तो उनका बिलीव बढ़ता है। आप सपने कैटलॉग ले जा सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट का भी फोटो दिखाई देता है, प्रोडक्ट की प्राइस भी दिखाई देती है, प्रोडक्ट के फीचर भी दिखाई देता है। प्रोडक्ट ब्रोशर जरूर लेके जाइए। जब आप किसी इंसान के घर से डेमो करके निकल के आएंगे तो उसको पता क्या, मतलब याद कैसे रहेंगे आप, प्रोडक्ट का ब्रोशर जरूर लेके जाना। प्लान दिखाने के लिए एक बढ़िया सा राइटिंग पैड हम लोगों के पास होना चाहिए, और एक बढ़िया 100-200 रुपए वाली पेन होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इतना बड़ा बिजनेस लेके जा रहे हैं और अगर ऐसी वैसी बॉल पेन लेके जाएंगे तो हमारे प्रेजेंटेशन के इफेक्टिवनेस में कहीं ना कहीं कमी आएगी। जब आप बड़ा कुछ लेके जाते हैं तो आपका ओरा भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद कांटेक्ट नंबर लेने के लिए हम लोगों के पास डायरी भी होनी चाहिए। जिन लोगों से हम लोग मिलते हैं उनके कांटेक्ट नंबर भी हमारे पास आ जाने चाहिए, नंबर एक्सचेंज हो जाना चाहिए, है ना। आपके मोबाइल में या फाइल में अचीवर्स के इनकम के चेक भी होने चाहिए, ताकि अगर किसी को ये जरूरत लगे यार मुझे जानना है सच में पैसा आता है या नहीं आता, मैं बैंक के प्रूफ देखना चाहता हूँ, इनकम टैक्स से प्रूफ देखना चाहता हूँ, तो आपको अल्पेश सर की फेसबुक प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में भी जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको आप हैंडी करके रखिए, ताकि जब जरूरत पड़ती है तो आप दिखा सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना सकते हैं जिसके अंदर आप इमीडिएट दिखा देंगे, या फिर फोटो की गैलरी में एक फोल्डर आप बना सकते हैं। सफल लोगों के टेस्टिमोनियल के भी वीडियो होना चाहिए। जब आप किसी भी तरह के लोगों से मिलते हैं, जैसे आप बिजनेसमैन से मिले तो 2-4 बिजनेसमैन के टेस्टिमोनियल होना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ से मिलते हैं 2-4 हाउस वाइफ के टेस्टिमोनियल होना चाहिए। अगर आप वर्किंग वुमेन से मिले, आप टीचर से मिले, आप डॉक्टर से मिले, आप इंजीनियर से मिले, तो ऐसे टेस्टिमोनियल होते हैं तो वो आपकी क्लोजिंग को आसान बना देते हैं। साथ में प्रोडक्ट के रिजल्ट के बिफोर
बिफोर आफ्टर के फोटो और वीडियो भी अगर आपके पास होते हैं तो बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। एक ये सफलता का सिस्टम है, ये चीजें अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। पहले तो हमको अपनी कुछ वैल्यूज ऐड करनी, जैसे हम लोगों को जब भी आप अगर आप शुरू करते हैं, आप किसी को बिजनेस शुरू करवाते हैं तो गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सेल्फ यूज होना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। और बेसिक्स है, लिस्ट बनाना है, जिन लोगों को भी बिजनेस बताना है उनको उनकी लिस्ट बनाना है। ये बड़े टॉपिक है, मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेना है, जब हमको किसी को बिजनेस बताना है तो हमको फोन पे केवल अपॉइंटमेंट लेना है उससे आधे घंटे के लिए। इसके अलावा कोई कंपनी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, मैं जुड़ा हूँ, मैं जुड़ी हूँ, कुछ भी नहीं बोलना है। केवल अपॉइंटमेंट लेना है कि भाई रचना दी, मैंने एक नया काम शुरू किया है दीदी, मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना भी चाहता हूँ। आप देख लेंगे दीदी तुम मैं कैसा क्या कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे आप गाइड भी कर देना, और वो आप मुझे बताना दीदी मैं कैसा आगे बढ़ सकता हूँ। अब मुझे रचना जी का टाइम मिल जाएगा, पर अगर मैंने रचना जी को बोला कि दीदी मैं एक कंपनी में जुड़ा हूँ और आपको जुड़ना है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तो वो मुझे मना कर सकती है। तो मुझे केवल अपॉइंटमेंट लेना, बैठ के सामने बात करेंगे ना, डेमो करते हुए सारा कुछ क्लियर करेंगे। पर अभी केवल अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने के बाद डेमो दिखाना है, और डेमो दिखाने के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, वहां पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपॉइंटमेंट। और उसके बाद फॉलो अप, जिससे भी हम लोग मिलके आते हैं फॉलो अप करना है, जिसको भी हम लोग सेमिनार में लेके आते हैं फॉलो अप करना है। हर इंसान से 3-4 दिन में बात करके उसका फॉलो अप करना ही करना है। राइट, 4 स्टेप जो है, रोज डेमो करना है, रोज काम करना है। इसमें पैसा अगर हमें कमाना, अमीर अगर हमें बनना है, कर्जा अगर हमें उतारना, सपने अगर हमें उतार पूरे करना है, तो फिर इस बिजनेस को बिजनेस की तरह ही लेना पड़ेगा, इसको रोज करना होगा। जैसे हम लोग खाना रोज खाते हैं, सांस लोग रोज लेते हैं, कपड़े रोज पहनते हैं, है ना, सब सब चीजें रोज करते हैं, तो फिर सपने पूरे करने वाले बिजनेस को भी रोज करना। 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, इसके बाद तो करना ही नहीं होता है, अगर सही तरीके से बिना गैप दिए राइट माइंडसेट के साथ कर लिया जाए तो। पर जितने टाइम करना है उतने टाइम ईमानदारी से करना है, तो रोज काम करना। हर मीटिंग ट्रेनिंग को रिलीजियसली अटेंड करना है। यहाँ पे मैंने कल अटेंड कर ली थी, अब मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। अगर 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है, तो फिर माइंडसेट वही रखना है कि फिर इसमें जो करना है वो करना है, मुझे मेरे मन की नहीं करना। बिजनेस पर और खुद पर भरोसा करना है, अपलाइन पर अटूट भरोसा करना है, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी अपलाइन जो होती है वो आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक होती है। आपके फायदे में ही अपलाइन का फायदा होता है। तो आपको बिजनेस पर भी भरोसा करना है, अपने आप पे भी भरोसा करना है, और आपकी अपलाइन पे भी भरोसा करना है, क्योंकि ईश्वर ने ये चाहा है तभी तो ये तीनों चीजें मिली है। राइट, उसके बाद रोज नया नॉलेज सीखना, अपने आप को रोज डेवलप करना है। हम अपना रोज बेस्ट वर्जन बनते जाएं, कल से आज में हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1%, आधा परसेंट जरूर निखरे। रोज लिस्ट में कम से कम एक नाम या 2 नाम जोड़ना है, और 1-2 लोगों को डेमो दिखा के उनको अपने साथ क्लोज करना। 3 फीट रूल सुरेखा मैम ने बताया था कि हमारे आसपास के 3 फीट के दायरे में अगर कोई इंसान आ गया तो उसका मोबाइल नंबर हमारे पास सेव हो जाना चाहिए। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है बहुत आसानी से, है ना। उसके बाद नेगेटिव बातें न करना है, न सुनना है, न हमारे दिमाग में कभी नेगेटिव चीजें आने देनी है, न हमारे कान तक आने देनी। लगातार सीखना है और टीम को सिखाना, जो हमें आता है वो टीम को भी सिखाना। अगर हम लोग सीख गए और टीम को नहीं सिखाया तो फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम लेना है, उसकी वजह हम लोग लेबर वर्क में चले। पर अगर हम लोग सीखते हैं वो चीजें सिंप्लीफाइड करके टीम को सिखाते हैं, तो टीम भी आगे बढ़ती है, और जिसकी वजह से एक लाइफ में सुकून आता है। जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ बड़ा पाएं इस बिजनेस में और हम टिकाऊ पाएं, तो जिम्मेदारी लेना, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, जैसे हम होते हैं वैसे हमारी टीम बनती। और कभी भी सपने में भी बिजनेस को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है। राइट, इसके अलावा 3 नियम हैं जिनको हम लोगों को कभी नहीं तोड़ना है। बिना अपलाइन की सलाह लिए, जो भी आपकी सक्सेसफुल अपलाइन है जो 50,000, 80,000, 1 लाख से ऊपर कमाती है, उनके टच में रहिए। जब भी कुछ नया करना चाहते हैं, पहली बार करना चाहते हैं, एक बार उनसे राय ले लीजिएगा, उनके पास बहुत तजुर्बा होता है। वो आपके समय को बचाएंगे, आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। कोई काम करने जैसा होगा तो वो आपको और सजेस्ट करेंगे कि इसको और ऐसा कर सकते हैं, और जो नहीं करने जैसा होगा वो इमीडिएट आपको मना कर देंगे, तो आपका समय, एनर्जी और माइंडसेट बचेगा। उसके बाद सेकंड, किसी की भी इज्जत या किसी की भी भावनाओं के साथ हम लोगों को यहाँ पे खिलवाड़ नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने या टाइम पास करने नहीं है, हम लोग
सपने पूरे करने हैं, जिंदगी बदलना है। कभी उधार न तो लेना है न देना, न कभी प्रोडक्ट उधार लेना है, न कभी प्रोडक्ट उधार देना है, न कभी प्रोग्राम की टिकट उधार लेनी है, न कभी प्रोग्राम की टिकट का उधार देना है। यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा जो है, लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशन रखना। तीसरा, अपने डाउन लाइन और अपने क्रॉस लाइन के साथ कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। अगर आप इस बिजनेस में, तो अगर मुझे आप पूछें कि अखिलेश तेरे पास ये टिकाऊ बिजनेस का सबसे बड़ा फार्मूला क्या है, तो मैं इन 3 रूल्स को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। और उसमें जो तीसरा है, इसको तो मैंने ब्रह्म वाक्य बना रखा है कि जो इंसान मेरे डाउन लाइन में भी नहीं है और जो मेरी क्रॉस लाइन में भी नहीं, मैं उससे कमर्शियल बात, मतलब जो मेरी क्रॉस लाइन में, उससे मैं कमर्शियल बातें कभी नहीं करता हूँ। तो डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से कभी नेगेटिव बात नहीं करनी है। अधिकतर लोग इन 3 नियमों को तोड़ने की वजह से ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो बैठते हैं और बाहर चले जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस बिजनेस में अगर आप छोटी सोच लेके आए, जैसे आपके पास एक छोटा चाय का कप होता है, एक चाय के कप में अगर कोई मक्खी गिरती है तो चाय फेंक दी जाती है, पर अगर वही एक 500 कप का कंटेनर है, उसमें अगर कोई मक्खी गिरती है तो लोग चाय नहीं फेंकते, फिर मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। अगर आप छोटे 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए की सोच को लेके आएंगे, तो आपको जो नेगेटिव लोग मिलेंगे, वो लोग, मतलब आपको जब ये पता चलेगा, लोग आपके मन में ख्याल आएंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हुआ तो, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस की वजह से आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ बैठेंगे। पर अगर आपने बड़ी सोच रखी, आपने बड़ा गोल रखा, बड़ी सोच रखी, फोकस रहे, कंसिस्टेंसी रहे, तो फिर आप जीत जाएंगे। तो अपने सपने को थोड़ा बड़ा ही सपना लेके आना, इम्पॉसिबल से भी नेक्स्ट वाला सपना लेके आना। अपनी सक्सेसफुल अपलाइन जो 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, उनके पास बैठ के आप पूछना, क्या मैं ये सपना पूरा कर सकता हूँ? आप डेफिनेट 110% कर सकते हैं। जिन्होंने भी किया वो इंसान ही है, वो कुछ अलग प्लेनेट के लोग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सफल वही हुए जो बड़ी कोई सोच लेके आए थे। जैसे अल्पेश सर की अगर हम लोग बात करें, अगर अल्पेश सर के पास 1.5 करोड़ का कर्जा नहीं होता और अगर वो 10-20 हज़ार रुपए कमाने आते, तो वो शायद हर्टेड होके ईगो में आके छोड़ देते। सुरेखा मैम को अगर ये डर नहीं होता कि यार अगर मैं सक्सेस नहीं हुई तो मेरे ऊपर असफल महिला का ठप्पा लग जाएगा, तो शायद वो भी छोड़ देते। पेनफुल ड्रीम अगर है आपके पास, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर और कामयाब बनने से नहीं रोक सकती है। एंड 21 दिन का रूल होता है। जो चीजें आज आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, आप उसको 21 दिन कीजिए, आपकी आदत पड़ जाएगी। हम लोग रोज सुबह 6:30 बजे पाठशाला नाम का सेशन लेते हैं। 6:30 बजे कम से कम 100 से 125 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रोज सेशन होते हैं। जिस काम को भी आपको अपने आज आपको ऑकवर्ड लग रहा है, उसको 21 दिन कीजिए, आदत लग जाएगी। और अगर आपने आपने उसको 90 दिन कर डाला, तो वो आपकी मसल्स मेमोरी में आ जाए, वो आपके ब्लड में आ जाएगा। 91 डे के बाद आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सेशन था, और मुझे इस सेशन के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा मैम। ओवर टू यू फातिमा जी। थैंक यू वेरी मच सर। और जबरदस्त और अमेजिंग सेशन, इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी चीजें आज हमने सीखी, तो अगेन थैंक यू वेरी मच सर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जीरो इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं, आज हमने लाइव एग्जांपल देखा। और नेक्स्ट कल हमारा टीटीटी सेशन है जो डे 10th होने वाला है, तो जरूर हमें ज्वाइन करना है। ट्रेन द ट्रेनर हम वहां पर सीखेंगे। तो अगेन धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच। एंड कल मिलते हैं 9 बजे।